अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर शख्स चाहता है कि उसके घर में बरकत हो, रिज़्क की फरावानी हो, अमन हो, सुकून हो, चैन हो। लेकिन इसके लिए करना क्या है? मैं आपको आज 5 ऐसी चीज़ें बताता हूँ, 5 ऐसे असबाब बताता हूँ, जो मैंने अपने खुद से नहीं गढ़े हैं और ना ही किसी से सुने हैं। ये चीज़ें हैं कुरान के अंदर से। अगर आप रोज़ी में बरकत चाहते हैं, घर के अंदर रिज़्क में फरमानी चाहते हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, तो बरकतों के हुसूल के लिए, इन सब कामों के लिए आपने ये 5 काम करने हैं और पाँचों में से कोई एक भी कर लें, तो आपको अल्लाह पाक ज़मीन व आसमान की बरकतें अता फरमाएगा। तो जितने ज़्यादा असबाब अख्तियार करेंगे, उतने ही ज़्यादा अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है, वो है तकवा। तकवा क्या है? अल्लाह की नाराज़गी की डर से, गुनाहों से बच जाना और नेकियों को करना, इसको तकवा कहते हैं। और फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसको हर तंगी से निकालता है और अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और अल्लाह पाक यजअल लहू मिन अमरिही युस्रा, और अल्लाह उसके कामों में आसानी पैदा कर देता है। दूसरा काम जो आपने करना है, वो है नमाज का एहतमाम करना है। हजूर को फरमाया गया कि वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। कि आप खुद भी नमाज का एहतमाम कीजिए, अपने घर वालों को भी नमाज का एहतमाम करवाइए। हम आपसे माश नहीं कमवाना चाहते, माश तो आपको हम देंगे और बेहतरीन जो इंजाम है वो तो परहेजगारों का ही है। हाँ जी, तो इसमें जब आप नमाज का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। और हमें बेशुमार मिसालें जो है वो सहाबा की ज़िंदगी से मिलती हैं। सहाबा के घर में कितने सहाबा हैं जो जब भी उनको मुश्किल अमर पेश आता, फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते। आप किताबों के अंदर से देख सकते हैं, एक सहाबी है, घर में फाका है, नमाज पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, फिर ये होता है कि घर के अंदर एक चक्की चलना शुरू हो जाती है। हाँ, और खुद भी बहुत 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 उसके अंदर से आटा निकलना शुरू हो जाता है। फिर एक और मिसाल है, एक सहाबी ने एक बंजर ज़मीन खरीदी, वहाँ पे मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी और जब खादिम को कहा से वहाँ से खोदो, नीचे से पानी का चश्मा निकल आया और पानी सारी वो जो है वो ज़मीन सैराब होने लगी। हर काम यानी सहाबा नमाज के लिए अल्लाह ताला से अपने सारे मसले हल करवाया करते थे। नमाज का एहतमाम करें। अल्लाह पाक की तरफ हदीस के अंदर आता है, 5 वादे अल्लाह के नमाज के एहतमाम पे, उसमें जो सबसे पहला है अल्लाह पाक रिज़्क की तंगी दूर कर देते हैं। नमाज का एहतमाम क्या है? एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की फ़िक्र में लग जाना। तीसरा काम जो आपने करना है वो इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार क्या है? अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश माँगना। सूरह नूह के अंदर आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तुम इस्तिग़फ़ार को, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत अता फरमाएगा, वक्त पे बारिशें नाज़िल करेगा और तुम्हें बागात और नहरें अता करेगा। ये इस्तिग़फ़ार पे अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। और चौथा काम जो आपने करना है वो है तवक्कुल अलल्लाह, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। फरमाया जो अल्लाह पे तवक्कुल अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर तवक्कल करें। तवक्कल क्या है? आपने रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। हाँ जी, ये नहीं कि घर में बैठ जाना है। इस्लाम में रहबानियत भी नहीं है, नफसानियत भी नहीं है। नफसानियत ये है कि दिन रात इंसान माल कमाने में लगा रहे, अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह के रसूल को भूल जाए, दीन को भूल जाए। ये चीज़ इस्लाम में मतलूब नहीं है। और ना ही रहबानियत मतलूब है कि इंसान हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाए। अल्लाह कहते हैं ये रिज़्क़ हलाल कमाना फ़र्ज़ के बाद, यानी जो फ़राइज़ है हमारे ऊपर, उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है वो रिज़्क़ हलाल का कमाना है। लेकिन फिर क्या करे? तवक्कुल जो है वो अल्लाह पर करे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बंदा अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह पाक उसको परिंदों की तरह रोज़ी अता फरमाता है कि जिस तरह परिंदे सुबह घर से भूखे निकलते हैं, शाम को पेट भरे वापस लौटते हैं, ऐसे वो बंदा जब अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह पाक उस पे रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। और पाँचवाँ जो आपने काम करना है वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है।
ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو بھی بندہ سخی ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں لوگوں پہ، ان کی روزی بڑھ رہی ہے، کیونکہ آخرت تو ان کی ہے نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو ان کی روزی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایک مثال آپ کو شارٹ سی دیتا ہوں، حالانکہ بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے، حسنین کریمین بھی ساتھ کھڑے تھے، ایک مانگنے والا آیا، حضرت علی نے صاحبزادے کو کہا جا کے اندر سے 1 درہم لے آؤ، مانگنے والے کو دیں۔ اندر سے جواب آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 6 درہم آپ نے آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 6 کے 6 لے آؤ، انہوں نے 6 کے 6 اس مانگنے والے کو دے دیے۔ ابھی وہاں پہ کھڑے تھے، ایک بندہ آیا، اس کے پاس گھوڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے میں سودا طے ہو گیا؟ جی 140 درہم میں بیچتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ادھار لے لیں۔ 140 درہم میں سودا ہو گیا، وہ دے کے چلا گیا۔ وہاں پر موجود تھے، کچھ ہی دیر بعد ایک شخص آیا، گھوڑا ان کے ہاتھ میں پکڑا تھا، اس نے کہا علی یہ گھوڑا آپ کے پاس ہے، کیا اس کو بیچتے ہو؟ علی نے فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ آپس میں سودا طے ہو گیا، بات کرتے یعنی سودے بازی ہوئی، بارگیننگ ہوئی، تو 200 درہم میں سودا طے ہو گیا۔ 200 درہم اس نے دیے، گھوڑا لیا چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم اپنے بیٹے کو دیے کہ جا کے جس سے گھوڑا خریدا اس کو دے آؤ۔ 60 درہم اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ انہوں نے کہا ابھی تو 6 درہم لے کر گئے تھے، تو 60 درہم کیسے آ کے؟ حضرت علی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا وعدہ ہے ایک کے بدلے جو اللہ پاک 10 دے گا۔ آپ نے 6 دیے، 6 کے بدلے اللہ پاک نے 10 گنا کر کے 60 درہم واپس کر دیے۔ یقین کریں جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کبھی وہ پشیمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا زیادہ کر کے واپس کر دیتا ہے۔ کہ دوستو یہ 5 کام کر لیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو کوئی روزی کے پیچھے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کی تھوڑی محنت پہ آپ کو برکت والی، کثرت والی، چین والی، سکون والی، راحت والی روزی عطا فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔